इस सिस्टम की नाकामी है, बीजेपी बचा रही है, धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए इस्तीफा, वो क्यों नहीं दे रहा। और हम मानते हैं सरकार बचा रही है अपने बचा रही है। चिंता में रहते हैं आप भी एक पेरेंट के तौर पे अपने बच्चे के लिए? नहीं, चिंता तो है ही, सभी को है एज ए पेरेंट्स, पर ये जो सिस्टम ने कर रखा वो गलत है ना। मतलब खुद की मानवता के ऊपर ध्यान रखते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी के बेटे थे, किसी के लाल थे, किसी की जीवन की आशा थी, किसी की माँ की आस थी कि बेटा बड़ा होगा और मतलब अपना नाम कमाएगा और हमें भी हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उनके घर का दीपक छिन गया। मैम, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ आज कि मेरा भी 15 साल का बच्चा है जो अभी 10th क्लास में है। कल को वो भी आगे तैयारी करेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा उसके साथ कभी हो। चिंता में आप आए, ये तस्वीर नहीं देख। आज हर बच्चा जूझ रहा है इस कंडीशन से। कौन अपने घर में खुश है? हर बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत का उसको फल क्या मिल रहा है? ये पोस्टर। एट दी एंड है तो हम सब इंडियंस ना, है तो ये युवा ही ना। छोड़ दो सीजेपी, आप मान लो सीजेपी है ही नहीं, है तो ये युवा ना सारा। दुख तो होना चाहिए ना, यही तो युवा आगे चलकर इंडिया का नाम रोशन करेगा ना। तो क्यों हम मतलब ये नहीं देख सकते कि इन जनता ने तो आपको चुना है, ये भारत हमारा ही तो है, हमारी सरकार है, सरकार से ही तो हम हैं, दोनों है ना। तो क्या सरकार को इतना नहीं दिख सकता कि एक बार आकर कोई भी बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री पास में ही तो रहते होंगे ना, वो एक बार आकर इनसे बात नहीं कर सकता क्या? जब से नीट परीक्षा 2024 लीक हुई है, उसमें धांधलियां सामने आए हैं, कई छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। पेपर लीक होने से लेकर पेपर में पाई जाने वाली धांधली इतना ज़्यादा बच्चों के लिए हानिकारक हो गई कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं उन तमाम लोगों की पिक्चर्स हैं जिन लोगों की जान इस पेपर लीक के दौरान जा चुकी है। In memory of the student who took their lives due to the 2026 NEET exam leak। हालांकि इसको लोग कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। प्रशासन के चलते, सिस्टम के चलते, शिक्षा सिस्टम के चलते इन लोगों ने अपनी जान ली और आज उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। आकांक्षा चतुर्वेदी हो, अंशिका नांदे हो, अनुकृता हो, अवंतिका, कहना पटेल, मैथिली, तमाम उन छात्रों के नाम है। हालांकि इस बोर्ड में अभी पिक्चर्स कम है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि 12 से 15 छात्र, और एक छात्र तो शायद प्री नीट एग्ज़ाम के दौरान ही वो फिर से जो है उसने सुसाइड किया है। और अब यहाँ पर उसको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल जला के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि आज यहाँ पर तय किया गया था कि एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। सीजेपी की तरफ से खबर आती है कि जो कैंडल्स यहाँ पहुँचते हैं उनको दिल्ली पुलिस द्वारा सीज किया जाता है। तो फिलहाल लग रहा है कि कैंडल मार्च के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कैंडल मार्च यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो कनेक्ट कर पा रहे हैं इस मुद्दे से कि कैसे एक शिक्षा का मॉडल ऐसा हो गया है कि उसके चलते बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। इतना ज़्यादा कह सकते हैं आप स्ट्रेसफुल माहौल है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पा रही है और उसके चलते बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि अपनी जान ले लेते हैं। 12th का जो रिजल्ट आया उसके बारे में भी तो बोलो आप। क्या कहना चाहते हैं? जो उसका क्या नाम है, साइंस साइड का था, जो वो रिजल्ट ही ठीक नहीं आया, टीचरों को ट्रेनिंग ही नहीं दी, तो उस चक्कर में फिर वो यानी खराबी है पूरे एक सिस्टम में। सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है, और भी एग्जाम्स है, और भी आपको लगता है कि जहाँ पर दिक्कतें हैं। बेटा नहीं दिया था 12th का, उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही नंबर आए 12th में, तो वो मतलब दिक्कत है, क्योंकि उनको ना ट्रेनिंग दी गई, ना इम्प्लीमेंट कर दिया बहुत जल्दी में। फिर उसके बाद वो ब्लर हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, और उस बच्चों के नंबर कम आए हैं। तो आप लोग एज अ पेरेंट चिंता में हैं? जैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चे अब कह सकते हैं कि इस दुनिया से जा चुके हैं। तो क्या सिस्टम ऐसा हो गया है कि बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस, इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं? इस सिस्टम की नाकामी है, बीजेपी बचा रही है, धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए इस्तीफा, वो क्यों नहीं दे रहा। और हम मानते हैं सरकार बचा रही है, बचा रही है। चिंता में रहते हैं आप भी एक पेरेंट के तौर पे अपने बच्चे के लिए? नहीं, चिंता तो है ही, सभी को है एज ए पेरेंट्स, पर ये जो सिस्टम ने कर रखा वो गलत है ना। मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, पहले उसको किसी को परखो, फिर उसको जांचो, उसको ट्रेनिंग दो, फिर उसके बाद करो। ऐसे जल्दबाजी क्या थी, मतलब वो चाहने का, उन्होंने क्या बचा लिया कि भाई
ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, वो बच जाएगा, लेकिन 12th का जो रिजल्ट आया वो कितना गंदा आया है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ नीट में दिक्कत नहीं है, और भी एग्ज़ाम्स जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे हैं। आप छात्र हैं या सपोर्ट करने आप? नहीं मैम, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पे स्पेशलिस्ट इस प्रोटेस्ट को कवर करने। जब मैंने जयपुर में ये प्रोटेस्ट कवर किया था तब मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, और मुझे लगा कि अपन को छात्र के हित में देखते हुए अपन को दिल्ली में भी चलना चाहिए इस प्रोटेस्ट के लिए। इस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? देश की छवि को कहाँ ले जाता है कि हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम से हार गए, उनके आगे वो इतने कमज़ोर पड़ गए कि उन्होंने अपनी जान ले ली। नहीं मैम, ये तस्वीर बहुत दुखद है, और इसके लिए इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं जैसे शिक्षा मंत्री, तो उनको इसके ऊपर खुद के आत्मीयता पर, मानवता को, मतलब खुद की मानवता के ऊपर ध्यान रखते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये भी किसी के बेटे थे, किसी के लाल थे, किसी की जीवन की आशा थी, किसी की माँ की आस थी कि बेटा बड़ा होगा और मतलब अपना नाम कमाएगा और हमें भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उनके घर का दीपक छिन गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए पक्का गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और एक ट्वीट भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं कि एक सांत्वना दे दें, एक श्रद्धांजलि ट्वीट तो मैडम मैंने उनका लास्ट देखा था, उन्होंने बोला था कि मतलब उन्होंने जो इटली की पीएम है उनके साथ कोलैब करके डाल रखा था, उनको मेलोडी गिफ्ट दी थी। उसके बाद में मैंने उनका ट्विटर अकाउंट देखना ही बंद कर दिया। मैंने सोच लिया कि इसमें तो लव स्टोरी चलेगी। अब लव स्टोरी चल रही है उसमें, लव स्टोरी, देश के बच्चों की कोई चिंता नहीं, बच्चों की कोई चिंता नहीं है ना। उस नीट एग्ज़ाम के ऊपर उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। और अब जो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो प्रोटेस्ट को देखते हुए कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से पेपर भेजेंगे, और उस पर रील्स कटवा रहे हैं खुद की। कि एक मैंने उनकी रील देखी थी, वो बोल रहे थे कि एक मतलब कोई बच्ची है जो मतलब लेट पहुंची उस पे एग्जाम सेंटर पे, तो उसको रील कटवा के बोल रहे थे कि इसको इंतजाम करो वहाँ पे। पूरा पीआर किया जा रहा है, पूरा पीआर किया जा रहा है। 15 से ज़्यादा बच्चों की कहीं ना कहीं जान ले ली सिस्टम ने, और आप पीआर में लगा हुआ है। पीआर में लगा हुआ है पूरा मीडिया की इमेज ठीक की जा रही है 15 बच्चों की। तो देखिए ये भी कवर करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है बहुत बड़ा सवाल, सर आप भी श्रद्धांजलि दे चुके हैं क्या? जी, मैं दे चुका। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से ही हूँ। क्या कहेंगे, ये तस्वीर देख के शर्म आती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे देश के नागरिक है जहाँ पे शिक्षा बच्चों की जान ले रही है? एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे अगर किसी चीज़ में भी आप देखेंगे या क्रिएटिविटी में भी देखेंगे तो हम लोग क्रिएटिविटी को ना देखते हुए, अब हम लोग आप स्पोर्ट्स में भी देखोगे तो स्पोर्ट्स में उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ा रखा है। बाकी स्पोर्ट्स में भी जहाँ पे आप देखोगे जो एथलीट्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाकी हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। यानी जहाँ से पैसा, जहाँ से सब कुछ मिल रहा है उसको प्रमोट किया जा रहा है। वही जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। नीट में भी यही हो रहा है, अभी अयोध्या में वही हुआ। तो जिसमें मतलब लोगों को दिखाया गया और दिखा के कुछ एग्जीक्यूट कुछ और दे रहे हैं, कुछ हो कुछ और रहा है। तो आप जिम्मेदार किन लोगों को मानते हैं आज ये जो जिन लोगों की तस्वीर यहाँ पे लगी? किसी के बच्चे रहे होंगे, किसी के भाई बहन ये लोग रहे होंगे। बिल्कुल, इसका तो कुछ कह नहीं सकता। मतलब इसका तो सीधा सीधा यही है कि सरकार का ही एक दोष है, क्योंकि सीधा हम लोग का पॉइंट ही यही है कि जब आप एक बच्चा, जो एक साधारण बच्चा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो हर घर में है। ऐसा नहीं कि किसान, जैसे किसान अलग हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्समैन अलग हो गया, कोई अलग हो गया, तो वो अलग अपने करते हैं। डिवाइड कर दिया है, नहीं जो नीट वाले हैं, सिर्फ नीट के बच्चे, ऐसा क्यों ये एक मैसेज दिया जा रहा है? ये इट्स नॉट अबाउट ओनली नीट, इट्स अबाउट आर एजुकेशन सिस्टम, इट्स अबाउट आर एग्ज़ाम्स की किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है। आप सोचिए तस्वीर कितनी भयावह है, देश के कोने कोने पे जाने चाहिए कि शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ गई और आज उनकी तस्वीर सामने और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैम मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ आज कि मेरा भी 15 साल का बच्चा है जो अभी 10th क्लास में है। कल को वो भी आगे तैयारी करेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा उसके साथ कभी हो। चिंता में आप आए, ये तस्वीर आज हर बच्चा जूझ रहा है इस कंडीशन से। कौन अपने घर में खुश है? हर बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत का उसको फल क्या मिल रहा है? ये पोस्टर। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट हो गई, आप अपने बच्चे की फिक्र कर लीजिए। सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र नहीं, एक माँ को तो सब बच्चों की फिक्र होती है। हर बच्चे की फिक्र है मैम, हर बच्चे की फिक्र है। हमारे सब बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हमारे पीएम ले। धर्मेंद्र प्रधान क्यों ले? अकाउंटेबिलिटी तो पीएम की होती है ना। हमने उन्हें वोट दिया, हमने उन्हें जिताया, और वही अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? ये पूरी इनकी बॉडी शिवर कर रही है। एक माँ सोचिए कितना इनको पेनफुल इस टाइम पे ये होंगी
कि अपने बच्चे के लिए आ गए और ऑलमोस्ट इमोशनल है इस समय कि इस सवाल सोचे नींद उड़ा के आपकी मतलब बेचैन कर देता होगा कि बिल्कुल। कहीं मेरा बच्चा। कल को किसी के साथ भी कंडीशन होती है, एवरी पेरेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए। बच्चों को नहीं भेज रहे हैं आप, ये भी गलत है, और आप खुद नहीं आ रहे वो भी गलत है। सबको आना चाहिए, किसी का भी हो सकता है, नेक्स्ट नंबर किसी का भी हो सकता है। और आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि जो मिनिस्ट्री है, जो पूरा कैबिनेट हो तो प्रधानमंत्री मोदी का है, और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया, उनको चुनाव पे विश्वास किया। बिल्कुल किया, और तीनों बार किया, और चाहती थी कि हमेशा वो रहे, लेकिन आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होके आई हूँ। निराश हो गए हैं कि इतने बच्चे मर जाते हैं और वो शांत है, चुप हैं। बिल्कुल शांत है, कोई कुछ कहने के लिए है ही नहीं उनके पास, एक वर्ड्स तक नहीं उनके पास। तो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी बनती है ना मैम, मिनिस्ट्री तो सारी पीएम की उसमें चलती है ना। क्या लगता है इतना इंसेंसिटिव हमारा सिस्टम हो गया है कि बच्चों की सब हो चुका है इंसेंसिटिव। क्या सभी चीज़ आप देख रही हैं, आप सीबीएसई का हाल देख रही हैं, आप 12th के बच्चों का हाल देख रही हैं। किस पे एक वर्ड आया कभी पीएम का? सीबीएसई का इतना बड़ा स्कैम हो गया, 12th के बच्चों पे की हालत चर्चा, खराब हो हम गई। परीक्षा पे चर्चा करते हुए पीएम मोदी को देखते हैं हमेशा। हाँ, बच्चों पे बहुत, वो बच्चों से बड़ा प्यार और परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन कभी आज बच्चों की आगे कंडीशन देख रहे हैं आप? एक बार आके मिलते आप जाके ना, पेरेंट्स से मिलते, बच्चों से मिलते, उनसे मिलते, इनके बच्चे चले गए। ये तस्वीर पीएम मोदी को देखनी चाहिए एक तरफ। अब सोचिए इन लोगों का क्या कसूर था। इन लोगों ने एक सपना देखा होगा कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, माँ बाप ने जैसे तैसे पैसा लगाया होगा और एक सपना देखा होगा, बुना होगा, आज उसको कुचलते हुए देख रहे हैं। और चिंता में सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, माँ बाप भी हैं। आप माँ देखिए वो बस रो ही नहीं है, वो पूरे अंदर से रो रही हैं और चिंता में। आप भी किसी को सॉलिडेरिटी में आए हैं, आपका भी क्या कुछ कहेंगे इस तस्वीर को देख के? मैं बोल सकता हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनकी बात सरकार तक नहीं जा रही है क्या? आंटी अभी मतलब रो रही थी, तो मतलब आंटी को देखकर मतलब मुझे फ़ील हो रहा है, मैं तो सरकार के किसी पद पे नहीं हूँ, तो क्या सरकार को फ़ील नहीं हो रहा क्या? एट दी एंड है तो हम सब इंडियंस ना, है तो ये युवा ही ना। छोड़ दो सीजेपी, आप मान लो सीजेपी है ही नहीं, है तो ये युवा ना सारा। दुख तो होना चाहिए ना, यही तो युवा आगे चलकर इंडिया का नाम रोशन करेगा ना। तो क्यों हम मतलब ये नहीं देख सकते कि इन जनता ने तो आपको चुना है, ये भारत हमारा ही तो है, हमारी सरकार है, सरकार से ही तो हम हैं, दोनों है ना। तो क्या सरकार को इतना नहीं दिख सकता कि एक बार आकर कोई भी बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री पास में ही तो रहते होंगे ना, वो एक बार आकर इनसे बात नहीं कर सकता क्या? क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? थोड़े से थोड़े से घर से निकल के आए हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं हम, अपने घर से निकल के आए। तो सोचो, मैं हमेशा चाहती थी कि मोदी जी ही रहे। हाँ, और बीजेपी सपोर्टर अगर यहाँ आए तो हमारे मन कितना दुखा होगा इस सब चीज़ों को देखकर। आंसू अपने छिपा कर बैठी हैं आप, चिंता मत कीजिए, तस्वीर बदलेगी। हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। और जिस तरीके से आप उद्देश्य, शायद लग रहा है कि इस बार जेनजी अकाउंटेबिलिटी सेट करवा के रहेगा। इस बार लग रहा है कि आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। वो उम्मीद हम सब कर सकते हैं कि शायद यहाँ से एक अच्छा मैसेज, शायद यहाँ से एक अच्छी दिशा इस देश को मिलेगी। लेकिन इन लोगों के बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये एक माँ की हालत नहीं है, इस देश की तमाम माएँ इस समय सिर्फ नीट की परीक्षा की नहीं, हर परीक्षा बच्चों को, माँ बाप को डर लगता है। सोचिए, परीक्षा एक डर का जो है मुद्दा बन गया है कि अब पेपर आने वाले बच्चे के 12वीं के 10वीं के माँ बाप को डर लगता होगा कि ना जाने हमारा बच्चा क्या कर लेगा, सिस्टम की अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो बच्चा कब पता नहीं क्या कर ले, ऐसी चिंता। ऐसा ही हो गया मैम पूरा। बिल्कुल जी, मैं तो मोदी जी की बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, ना पहले थी ना अब हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। शुरू से ही ये सब कुछ है, 12 साल में हुआ क्या है? यूपीएससी है। मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं नेहरू जी ने ये किया है, इंदिरा गांधी ने ये किया है, ठीक है ना। आपने क्या किया है 12 साल में, ये गिनवाइए ना। आप तो तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल। आप हमेशा ये क्यों गिनवाते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया? आप 12 साल का अपना गिनवाइए। नेहरू जी तो बहुत कुछ कह करके चले गए। क्या कहेंगे सर, इस तस्वीर देख के क्या लगता है? शर्म आती है कि बिल्कुल शर्म आती है। ये हमारे ही बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं। ये सिर्फ नीट का ही एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है। कल को तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पता पड़ी, जो 10-20 लाख रुपए खर्च कर देगा, एग्ज़ाम ले लेगा, वो पास कर लेगा। बाकी जो मेहनत करते हैं वो बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, और वो फिर क्या रिजल्ट देंगे फ्यूचर में, गॉड नोज। बिल्कुल। देखिए, मैं फिर वही कहूँगी कि ये सिर्फ एक सीजीपी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक नीट परीक्षा का मुद्दा नहीं है, पूरे देश की शिक्षा
प्रणाली का मुद्दा है। ये सवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर जाता है कि हम कौन से के अंदर 3 एग्जाम मेन होते हैं, यूपीएससी, आईआईटी और नीट्स। ये तीनों को यदि लीक होने लगे और ये जो पैसे दे के पास कर लेंगे और उनमें नॉलेज तो होती ही नहीं है, और वो फिर क्या रिजल्ट देंगे आगे, आईआईटीएन बन के क्या क्रिएट करेंगे। शायद नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ने चले जाते हैं, सक्षम होते हैं, इसलिए शायद फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क पड़ता है इन माँ बापों। एक माँ बिल्कुल लगभग रोने के लिए हो गई थी, और दूसरे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जिनको चिंता है कि न जाने कब हमारा बच्चा इसी दौर से और कब वो ऐसे तस्वीरों में एक कहते हैं कि जीती जागती तस्वीर बन के ही रह जाएगा। ये तस्वीर बहुत भयावह है, तस्वीर कई सवाल उठती है और लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं, और शायद जवाब तलाशने की कोशिश इस मन से की जा रही है। देखना और समझने की बात होगी कि आगे देश की सरकार किस तरीके से रवैया इस पूरे मुद्दे पर अख्तियार करती है। आप सोचिए, सिस्टम पूरी तरीके से सोया हुआ है। एक कोने में यहीं से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पीएम आवास है, सब कुछ है, संसद वहाँ पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग किसी और देश के और किसी और देश के प्रधानमंत्री से अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख करके क्या कुछ अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।